आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा मुआहिदे के लिए ईरान को आखिरी मौका दे दिया। सिफारतकारी का दरवाजा भी खुला है। व्हाइट हाउस में दौरान गुफ्तगू ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली पहला अहम कदम होगी। खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर मुमकिन फौजी कार्रवाइयां मौखर की गई ताकि मुज़ाकरात को एक और मौका दिया जा सके। ईरान अपनी सरहदों का दिफा करेगा लेकिन जंग को वुसअत देने का ख्वाह नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान, कहा फौज से मुकम्मल हम आहंगी है, इस्तीफा नहीं दूंगा, डटा रहूंगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अंदरूनी ताकत और इत्तेहाद पर भी तवज्जो मरकूज रखनी है। अंदरूनी इख्तिलाफात का खात्मा बैरूनी मुदाखलत के इम्कानात कम करने में मददगार साबित होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन, मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्का LA-27 और LA-28 पर पोलिंग नताइज की आमद जारी। पीपल्स पार्टी को दोनों हल्कों में बढ़तरी हासिल। LA-27 के 134 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा मौसूल। PP के सरदार जावेद अयूब आगे। LA-28 पर PP के सैयद बाजिल नकवी का पहला नंबर। जो इलेक्शन इस दफ़ा मैंने देखे, मैंने अपनी ज़िंदगी में 40 साल मैंने अभी कभी नहीं देखे। सबसे बुनियादी वजह ये हुई कि जो इलेक्शन ये हजीबी में हारे उसको अपनी खिफ्त मिटाने के लिए पूरी मरकज़ी हुकूमत इस्लामाबाद से वो यहाँ पे बैठ के उन्होंने हर बार यहाँ पे इस्तेमाल किया, मुझ पर ज़ाती तौर पर हमला किया गया। 45 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से मुतालबा कर दिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, रिपोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। रिपोलिंग ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, इस इलेक्शन को जाली साबित करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, वोटिंग का फ्रांसी करवाया जाएगा, अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम से कश्मीर का बच्चा बच्चा धांधली का हिसाब लेगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं करवाए गए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुतनाज़ होगी। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जबर तशद्दुद किया गया, कायम मकाम सदर और स्पीकर तक को महफूज फराहम नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून ने जोर ज़बरदस्ती से हुकूमत बना ली तो फिर हालात की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। नए सूबों से मुतालिक कोई बात एजेंडे में नहीं, यही सिस्टम कामयाब है और आइंदा भी होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि नए सूबों से मुतालिक कोई इजलास नहीं हुआ। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम और 1973 के आइन में कोई कमी नहीं, यही निज़ाम 60 साल पूरे मुल्क को संभाले हुए है। आप एतमाद खो बैठे, इसलिए नेशनल हुकूमत की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सबसे पहले एतमाद वोट लेना चाहिए। बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के करीब दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, अहम इत्तेहादी इन्हें धांधली ज़दा कह रहे हैं। सूबों के मामले पर इत्तफाक राय की जरूरत है, कोई दो राय नहीं कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इतफाक कर लिया। मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें इजलास में पाक ईरान फ्री ट्रेड माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने का फैसला। सरहदी तिजारत, निजी शोबे के ताउन को मजीद फरोग देने पर भी इतफाक किया गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि मजबूत मुआशी शराकतदारी दोनों ममालिक की मुश्तरका जरूरत है। ईरानी वजीर का कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए इलाक़ाई तिजारत और बिजली के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। आहनी दोस्त की मुआवनत दरकार, पाकिस्तान ने चीन से $1 अरब 30 करोड़ रिफाइनेंसिंग की दरखास्त कर दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अदायगियों में मुश्किलात के पेश नज़र रिफाइनेंसिंग की दरखास्त की गई। कमर्शियल बुनियादों पर कर्जे से मुतल्लिक़ चीनी हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। शराइ तय होने पर अगस्त में रिफाइनेंसिंग मुतवक्के। गुज़श्ता माह भी चीन ने $1 अरब 30 करोड़ की रिफाइनेंसिंग फराहम की थी।
IMF हमें मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की इस्लामाबाद में बैटरी स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, बिजली की कीमतें कम करने से मुल्क में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। IMF के साथ गुज़श्ता चंद माह से मुज़ाकरात जारी हैं। इन्हें इस सहूलत पर IMF को राज़ी किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने महकमा तालीम में चेहरे की शनाख्त से हाजिरी के निज़ाम की मंजूरी दे दी। महकमा स्कूल एजुकेशन के इजलास में फेशियल रिकॉग्निशन, अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन सिस्टम से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, जदीद हाजिरी निज़ाम के जरिए असातिज़ा और अमले की हाजिरी फेशियल रिकॉग्निशन से मॉनिटरिंग की जाएगी। स्टूडेंट अटेंडेंस निज़ाम से शफाफियत, एहतसाब और मौसर निगरानी को फ़रोग़ मिलेगा। कराची में अगले माह से EV टैक्सी चलेगी। अक्टूबर में 50 डबल डेकर बसें आएंगी। यूनिवर्सिटी रोड पर मिक्स ट्रैफिक लाइन का एक हिस्सा भी अगले माह खोल दिया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। शर्जील नामेमन ने कहा, मरहलावार 1000 मजीद इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल की जाएंगी। लाड़काना ताकुम्बर ताशहादात कोट पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स जल्द फाल हो जाएंगे। हिदायत की कि रेड लाइन BRT मनसूबे के तमाम डिपोज की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी सिर्फ ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का सिंध हुकूमत पर मंजूम तंजिया तबसरा लिखा, कराची की बस में सफर हो रहा है, सफर हर कदम पर खतर हो रहा है। जो दामन था दामन बदर हो रहा है, जो मुसाफिर इधर था वो उधर हो रहा है, जो कॉलर था गर्दन में लर रह गया, टमाटर के थैले में टर रह गया, खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया, हाथ में तो सिर्फ पर रह गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लकी मरफत में मुतअद्दिद खारिज हलाक, असलहा, गोला बारूद, दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह कर दिए। मीरज़ा अली की कमर पर गोली का निशान छोटा, सीने पर बड़ा था। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली की एंट्री का साइज बड़ा, एग्जिट साइज छोटा लिखा गया। कराची में ताजे मीरज़ा अली केस में नई तफसीलात सामने आ गई। तस्वीर के निशानात से वाज़ेह है कि गोली पीछे से मारी गई है। लाश फूली हुई है और चेहरा इंतहाई खराब था। 365 न्यूज़ ने मीरज़ा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर हासिल कर ली। 29 जुलाई सुबह 8 बजे की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में जाए वक़्वा पर थैला उठाए कचरा चुनने वाला आता है। तफ्तीशकारों के मुताबिक शुबा है कि असलहा यही शख्स लेकर गया है। कराची में वलीका अस्पताल में HIV फैलाव केस की इंक्वायरी। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन ने 37 अफसरान और मुलाजमीन को हतमी शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 रोज के अंदर जवाब जमा करवाने की मोहलत। सीसी कमिश्नर के मुताबिक मज़कूरा अफसरान पर गफलत, फराइज में कोताही, मौसर निगरानी न करने के इल्जामात। लेबनान और इजराइल के दरमियान अमरीकी सालिसी में मुज़ाकरात का 7वां दौर आज रोम में होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 रोज़ा मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के सियासी, अस्करी और कानूनी सर्वे माहिरीन शरीक होंगे। मुज़ाकरात के मरकजी एजेंडे में जंगबंदी और इसराइल हमले शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान इसराइली इनक़लाब पर जोर देगा। हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला का चहलुम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कई शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल जरूरी है। वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम का कहना है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। मसला कश्मीर के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं।
स्पेन के इलाके सियोटा में गैर कानूनी तारकिन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 3 से 5,000 तारकिन वतन ने साहली इलाकों में आरजी कैंप्स में पनाह ले ली। इस्तकबालिया मराकज़ में गुंजाइश खत्म। हुकाम के मुताबिक 59,500 गैर कानूनी तारकिन वतन को वापस भेजा जा चुका। तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात स्पेन में 72 और मराकश में 11 अफराद जान से गए। रियासत वाशिंगटन के जंगल में लगी आग 21 मुरबा किलोमीटर रकबे तक फैल गई। 600 से ज्यादा इमारतें शोलों की नजर। 5,000 मकानात को खाली करवा लिया गया। रियासत के दूसरे बड़े शहर स्पोकेन और गिरदोनवा में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। मगरबी अडाहो और मशरक़ी ओरेगन में आग पर 10वें रोज भी काबू न पाया जा सका। हेलीकॉप्टर्स की मदद से फायर फाइटिंग जारी।